गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया टॉपिक कर रहे थे अपने चालकता। और लास्ट जो क्लास अपने की थी उसमें जो अपने छोटे मोटे पॉइंट पड़े थे उसे फटाफट से अपने क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। क्लियर। तो रिवाइज करते हुए क्या होगा कि अपना जो ये टॉपिक करेंगे साथ के साथ फ्लो में क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो चालकता की बात करने से पहले अपने को पता होना चाहिए प्रतिरोध के बारे में। क्या? प्रतिरोध के बारे में। ठीक है बच्चों, तो पहले अपने प्रतिरोध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक तार की लंबाई के समानुपाती, की लंबाई के समानुपाती। क्लियर, ये पढ़ा था। तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुपाती होता है। ये दो चीजें अपने पढ़ी थी। क्लियर। इसको अपने फटाफट से करेंगे। तो आपको पता है ये प्रतिरोध अपने पास R, तो L बाय A, ये अपने पास समीकरण आए थे। क्लियर। जब मैंने समानुपाती निशान हटाया तो अपने पास क्या आ गया, रो L A, ये अपने समीकरण 1 दे देते हैं। क्लियर। यहां पर जो अपने पास रो होता है, क्या बच्चों, रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोला जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे बोला जाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। क्लियर है बच्चों? आसान है काफी। अब एक और बात करते हैं इसके अंदर। यहां पर अपने पास L बाय A है। ठीक है, क्या दिया है? L बाय A। इसे बोला जाता है सेल स्थिरांक। क्या बोला जाता है बच्चों? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? इकाई भी निकाल लेते हैं फटाफट से। L अपने पास क्या है? सेंटीमीटर। A अपने पास क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। कट जाएगा तो अपने पास आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल स्थिरांक क्या होता है? L बाय A होता है, और इसकी इकाई क्या होती है अपने पास? सेंटीमीटर इनवर्स होगी। तो ये सेल स्थिरांक और इसकी इकाई थी। ये छोटी सी बात। सेल स्थिरांक क्या अपने पास? L बाय A। अब बात आती है कि क्वेश्चन आया हुआ है कि अपने पास विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई बताइए। छोटा छोटा क्वेश्चन आता है इसके अंदर। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई निकालने के लिए अपने क्या है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, तो समीकरण में अपने A को उधर ले जाएंगे, L को नीचे ले आएंगे, तो अपने पास विशिष्ट प्रतिरोध आ जाएगा रो बाय R। ठीक है, A R बाय L, ये आ जाता है। इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, जचा के लिख लेते हैं। ठीक है, R डॉट A बाय L। क्लियर, ये अपने पास हो गया। अब इसकी इकाई अपने निकालेंगे, यूनिट किसकी? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। अब देखो, R अपने पास क्या होता है? ओम। तो लिख देते हैं यहां पर ओम। L अपने पास क्या था? लेंथ। जैसे अपने निकाला था L, लेंथ निकाला था, लेंथ क्या थी अपने पास? सेंटीमीटर में थी। और एरिया कितना था? सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर अपने काट देते हैं, तो अपने पास यूनिट आ जाएगी। यूनिट आ जाएगी इसकी ओम। ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या बच गया अपने पास? ऊपर 1 सेंटीमीटर बच गया, ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट है। क्लियर, जो लास्ट क्लास में करी। या क्या होती है इसकी यूनिट? या इसकी यूनिट होती है, ओम को लिखते हैं महो। क्या लिखा जाता है? महो।
सेंटीमीटर। क्लियर? एसआई यूनिट क्या होती है भाई? एसआई यूनिट पूछ लेता है। एसआई यूनिट महो को क्या बोलते हैं? सीमेंस बोलते हैं। सीमेंस सेंटीमीटर। क्या बोला जाता है बच्चों? सीमेंस सेंटीमीटर बोला जाता है। काफ़ी आसान है ये। अब अपने छोटी सी बात को ध्यान से देखते हैं। छोटी छोटी बातें अपने क्या आती है कि मार्क्स दिलाती है। क्लियर है बच्चों? तो अब लिखते हैं अपने पास क्लियर। ये तो अपने पास रो की यूनिट होगी। क्लियर? अब अपने करते हैं चालकता। चालकता, चालकता क्या होती है? चालकता को बोलते हैं अपने प्रतिरोध का व्युत्क्रम, जो अपने लास्ट क्लास में कर चुके हैं, सिर्फ फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? चालकता। चालकता यानी अपने प्रतिरोध को क्या लिख दें? 1/r। ये अपने पास क्या हो जाती है? चालकता। चालकता को अपने दिखा देते हैं जी से। क्लियर? जी से दिखाया मैंने इसको। अब समीकरण अपने पास बनी थी जो, ये देखो अपने पास r की वैल्यू क्या थी? r बराबर रो l बाय ए। इस समीकरण को मैं अपने वैल्यू रख देंगे इसमें। ठीक है? लिख देता हूं समीकरण 1 से। तो g, ठीक है, चालकता का मान 1/r है, तो अपने पास 1/r नीचे क्या है? रो इंटू l बाय ए। देख लो, चेक कर लेते हैं कि सब अपने पास डिटेल सही भरी है। रो l बाय ए, ये 1/r, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/रो हो जाएगा। क्लियर? यहां पर अपने ध्यान देने वाली बात है कि g बराबर 1/रो, इसको अलग लिख लेते हैं, और a ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा अपने पास? सिर्फ l बच जाएगा। ध्यान दें, यहां पर 1/रो होता है। क्या? 1/रो। इसे अपने बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या बोला जाता है? विशिष्ट चालकता। चालकता, या क्या बोला जाता है? चालकत्व। ठीक है? और इसे किसे दिखाते हैं? विशिष्ट चालकता को अपने कप्पा से दिखाया जाता है। ठीक है? तो 1/रो विशिष्ट चालकता, इसको किसे दिखाते हैं? कप्पा। क्या है? कप्पा। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर पूछा जाता है कप्पा क्या होता है? कप्पा को बोला जाता है विशिष्ट चालकता। अब तो देखो, विशिष्ट चालकता क्या? 1/रो। इसका मतलब रो क्या था अपने पास? विशिष्ट प्रतिरोध का, बस विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता। तो लिख देते हैं ये। ठीक है? अब अपने पॉइंट पे आ गए, रिवीजन खत्म हो चुका है, तो लिख देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कप्पा कहलाता है। कहलाता है। ध्यान देने वाली बात इसमें क्या बच्चों? देखो, 1/रो क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता या चालकता, और रो क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसकी यूनिट निकाल लेंगे अपने पास, कोई ज्यादा मत्था बच्चे नहीं है। ये समीकरण अपने नाम दे देते हैं, इस समीकरण को समीकरण 2। ठीक है? समीकरण 2, इसको नाम दे दिया मैंने, ये समीकरण। इस समीकरण में मैं क्या करता हूं कि 1/रो की जगह मैं कप्पा लिख दूं, तो क्या आ जाएगा? जी की वैल्यू, जी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास जी बराबर कप्पा A/L। ये अब इसकी यूनिट निकाल लेंगे फटाफट से। यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? कप्पा की आपको यूनिट पता है? क्लियर? या नहीं पता? नहीं पता। अपने को कप्पा की यूनिट निकालनी है,
तो कप्पा को यूनिट निकालने के लिए एल को उधर ले जाएंगे, ए को बटे में ले जाएंगे, तो अपने पास जी बराबर आ जाएगा, कप्पा बराबर आ जाएगा अपने पास, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, जी एल बाय ए। क्लियर? ये अब इसमें जी की वैल्यू, एल की वैल्यू, ए की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या सारा आंसर आ जाएगा। यूनिट निकाल लेते हैं अब इसकी। यूनिट तीनों चारों अपने को यूनिट पता होनी चाहिए बच्चों। यूनिट का ही खेल होता है और एक एक आधे नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसके यूनिट से ही आते हैं। क्लियर? तो कप्पा, अब जी को क्या बोलते हैं 1/r और एल ए। आर क्या होता है प्रतिरोध, तो इसमें लिखेंगे नीचे ओम डॉट। एल का क्या है अपने पास सेंटीमीटर, ए अपने पास क्या है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं? ठीक है, अब इसको करते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या इसको क्या लिखते हैं महो सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? अब इसकी एसआई यूनिट लिखते हैं, क्या बच्चों एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में क्या होता है, महो को बोलते हैं सीमेंस, क्या बोला जाता है सीमेंस, सेंटीमीटर हो जाता है मीटर, सीमेंस मीटर इनवर्स। तो आपके पास सिंपल सा जो यूनिट आ गई निकालनी, तो उसमें से अपने आसानी से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो आपके पास विशिष्ट चालकता की यूनिट क्या होती है अपने पास सीमेंस इनवर्स। क्लियर? अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ये इसी में से क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं, अपने हिंदी में लिखना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं जी अपने पास क्या है चालकता, चालकता बराबर कप्पा क्या है विशिष्ट चालकता, क्लियर, और ए बाय एल वैल्यू है, एल बाय ए अपने पास क्या है सेल स्थिरांक। तो आपको सिंपल था यहां पर मैं बता देता हूं, हाँ ये देखते हैं कप्पा क्या अपने पास विशिष्ट चालकता, और जी क्या अपने पास चालकता, और इनटू एल बाय ए क्या अपने पास सेल स्थिरांक। ये याद रखना, सिंपल क्वेश्चन बन गया आपके पास। क्वेश्चन ये है कि विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में क्या संबंध होता है। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है चालकता इनटू सेल स्थिरांक होता है। तो आपको इसमें क्या करने हैं कि आपको छोटे छोटे पॉइंट याद रखने, जैसे चालकता विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है, और सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनकी यूनिट क्या होती है। क्लियर? अब बात करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड छोटे छोटे और पॉइंट्स की। यानी चालकता तो पढ़ ली, चालकता भी पढ़ लिया, अब चालकता के भी प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की अपने पास, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता। क्लियर? तो पहले अपने क्या चालू करते हैं तुल्यांकी चालकता स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट अपने पास तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तुल्यांकी चालकता को किससे दर्शाते हैं लैम्डा से दिखाते हैं, ग्रीक लेटर लैम्डा। इसमें क्या होता है अपने पास 2 इलेक्ट्रोड पड़े, 2 इलेक्ट्रोड पड़े, ठीक है। थोड़ा 3D वाले ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड पड़े हैं और ये अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रोड ये है प्लस एक इलेक्ट्रोड अपने पास क्या है ये है, ये माइनस।
इसमें कोई सॉल्यूशन भर दिया मैंने, कोई भी, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी है अपने पास 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या हुआ, मैंने इसके अंदर जो विलयन भरा हुआ था उसमें मैंने क्या डाल दिया, 1 ग्राम तुल्यांक डाल दिया। क्लियर। और 1 ग्राम तुल्यांक डालने पर जो विलयन बना और उसके अंदर जो चालकता आई वो अपने पास क्या कहलाती है, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, तुल्यांकी चालकता। अब इसकी परिभाषा सिंपल सी परिभाषा है, कोई ज्यादा माथापच्ची वाली इसमें बात नहीं है। तो इसमें लिखेंगे किसी 1 ग्राम किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम, किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को, ठीक है, 1 सेंटीमीटर को V आयतन, थोड़ा आसान लिखा देते हैं, वाले विलयन में घोलने पर, विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास कोई कंटेनर पड़ा है, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रोड है और दोनों इलेक्ट्रोडों में अपने पास क्या है कि अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड लगे हैं और उसके अंदर अपने सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। और आयतन अपने पास क्या है, V आयतन। क्लियर। V आयतन अपने पास क्या आता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है अपने पास, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1000, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लैम्डा हम निकाल लेते हैं अपने फटाफट से। तो लैम्डा बराबर में, क्लियर, कप्पा विशिष्ट चालकता निकलती है क्योंकि 1 ग्राम हो गया ना, इनटू V। V क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयतन है अपने पास, तो मैं लिख देता हूं 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित है। इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन आ गया ना ये। क्लियर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। और इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी ली जाती है, नॉर्मलता ली जाती है। क्लियर। तो अपने पास लैम्डा बराबर में कप्पा इंटू 1000/n, ये अपने पास क्या है, ये आता है अपने पास तुल्यांकी चालकता के लिए आता है। क्या बच्चों, तुल्यांकी चालकता के लिए आता है। अब कप्पा का आपको फॉर्मूला पता है, कप्पा क्या होता है अपने पास, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता का आपको पता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, जो समीकरण थी अपने पास, यूनिट निकालने के लिए L/A R L/A इंटू 1000/n। क्लियर। आपको तुल्यांकी चालकता की इकाई निकाल सकते हो आप आसानी से। इकाई निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने फटाफट से इसकी वैल्यू रख देंगे। और वैल्यू रखने के लिए क्या है अपने पास, देख लेते हैं। लैम्डा बराबर में L अपने पास क्या है, सेंटीमीटर, R अपने पास क्या है, ओम, ये क्या अपने पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। और अपने पास जो वैल्यू दी हुई है इसकी, वो अपने पास कितनी है, तुल्यांक, ठीक है।
और ये अपने पास क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, वैल्यू क्या, सेंटीमीटर क्यूब। और n है नॉर्मेलिटी, ये लिया जाता है तुल्यांक, ठीक है, तुल्यांक को दिखा देते हैं EQ से, सिंपल है। तो 1 ग्राम तुल्यांक, मैंने 1 ग्राम तुल्यांक लिया, फिक्स होता है, उसको घोल दिया, विद्युत अपघट्य लेंगे, ठीक है। और घोलने के बाद में जो विलयन की चालकता आती है उसे क्या बोला जाता है, तुल्यांक की चालकता बोला जाता है। क्लियर। अब इसकी यूनिट निकाल लेंगे अपने फटाफट से, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, एक इधर गया, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा इसका, ऊपर कितने बच गए, 2 बच गए, ठीक है। ये हो गया अपने पास ओम इनवर्स। क्लियर। और ऊपर अपने पास बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, यही। या इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं, ओम को लिख सकते हैं अपने महो, क्या लिखते हैं बच्चों, महो, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। SI यूनिट क्या होती है इसकी, SI यूनिट सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। महो को क्या लिखा जाता है, सीमेंस, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में लिख देंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये है इसकी इकाई। इक्विवेलेंट को लिखा जाता है तुल्यांक। क्लियर। तो इसकी इकाई है, इंपॉर्टेंट है, तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखो। क्लियर। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, उसे बोलते हैं मोलर चालकता। क्या बोला जाता है बच्चों, मोलर चालकता बोला जाता है। और मोलर चालकता में क्या है अपने पास, इसे कैप M से शो करते हैं, लिख देते हैं मोलर चालकता M। मैंने क्या किया, विद्युत अपघट्य लिया 1 मोल और उसे विलयन में घोल दिया। अब इसकी जो चालकता आएगी उसे क्या बोलेंगे, मोलर चालकता। क्लियर। तो लिखेंगे 1 मोल विद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने पर आने वाली चालकता मोलर चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। क्लियर। तो अब सिंपल वही बात, मोलर चालकता को कैसे दिखाते हैं, लैम्डा m और विशिष्ट चालकता गुणा आयतन। विशिष्ट चालकता आपको पता है क्या होता है, R L बाय A इंटू V आयतन होता है, सेंटीमीटर क्यूब। अब मोल में ले लेंगे, मोलर है ना, तो ठीक है। अब इसकी फटाफट से अपने यूनिट लिखेंगे। R अपने पास क्या है, ओम। L अपने पास क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब। M अपने पास क्या है, मोलर में लेंगे तो मोल। क्लियर है, याद रह जाएगी बात। अब इसकी यूनिट निकालेंगे तो फटाफट देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर चला जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा तो अपने पास क्या बच जाएगा, मोल। ये गया, ये गया, ये गया, ये सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ मोल बच जाएगा। तो यहाँ पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, या इसको क्या लिखेंगे अपने पास, ठीक है। ये समीकरण न्यूमेरिकल में ये काम आती है, देखो बच्चों, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए अपने को ये यूज लेना है, लैम्डा m बराबर में कप्पा इंटू 1000 बाय m, ये यूज लेना है, ठीक है। और जब अपने पास L की वैल्यू, R की वैल्यू सब दे रखी है, तब ये यूज लेना है। क्लियर, आसान है। अब इसकी यूनिट अपने और लिखते हैं,
यूनिट, या लिखा जाता है इसको, ओम को लिखा जाता है महो, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या महो को क्या लिखा जाता है सीमेंस, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये अपने पास है मोलर चालकता। तो आपके पास याद रखना चालकता, विशिष्ट चालकता, इनकी यूनिट ज़्यादातर याद रखनी है, और कुछ याद रखो ना रखो, इसकी यूनिट याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, देखो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर है अपने पास जो ये विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर। विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है, विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है, संबंध है। याद रखना अपने जब भी चैप्टर हो जाएंगे ना, मतलब कुछ आधे चैप्टर हो जाएंगे तो अपने क्या करेंगे, एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें अपने क्या करेंगे, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर अपने सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने बढ़ते हैं, और वो है सीमांत मोलर चालकता। क्या बोलते हैं बच्चों? सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता, ये चालकता कहाँ काम आती है? इसे लैम्डा इनफाइनाइट एम से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? लैम्डा इनफाइनाइट एम से दिखाया जाता है। ठीक है, हाँ। अब क्या होता है, मैंने क्या किया, विलियन में एक विद्युत अपघटय डाल दिया 1 मोल, और मैं उसको इतना तन्नु करूं कि उन दोनों के बीच में जो आकर्षण था वो खत्म हो जाए। ठीक है, एक बहुत बड़ी टंकी लूँ, उसमें मैंने एक छोटा सा पार्टिकल डाल दिया। किसका? मैंने पार्टिकल डाल दिया किसी एक आयन का। ठीक है, किसी एक यौगिक का, जैसे NaCl, Na उधर कोने पर है, Cl उधर कोने पर, तो दोनों के बीच में आकर्षण क्या हो गया? बहुत कम हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार जो चालकता आती है उसे क्या बोलते हैं? सीमांत मोलर चालकता। तो इसे लिखेंगे अपने, किसी विद्युत अपघटय, किसी विद्युत अपघटय को अनंत सीमा तक तनु करने पर क्या करें, अपने पास विद्युत अपघटय है, उसको अपने अनंत सीमा पर तनु करेंगे तो क्या करता है, ये जो चालकता आएगी ये सबसे उच्चतम चालकता आएगी। क्लियर? तनु करने पर यह अपनी उच्चतम चालकता प्रदर्शित करता है, चालकता प्रदर्शित करता है। यह चालकता आयनों की गतिशीलता के कारण आती है, यानी गतिशील ज्यादा हो जाते हैं के कारण आती है। इसे सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। इसे सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये जो चालकता होती है सीमांत, अनंत सीमा तक, याद रखना, अनंत सीमा तक तनु करने पर जो चालकता आती है वो अपने पास क्या होती है? सीमांत मोलर चालकता आती है। क्लियर है बच्चों? तो अब इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है ताकि अपने पास इसमें कोई भी चीज छूटे ना। अब बात करते हैं कि विद्युत अपघटय की चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या? विद्युत अपघटय की चालकता पर तनुता या सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर? तो पहले अपने बात कर लेते हैं विद्युत अपघटय क्या होता है। हेडिंग डाल देता हूं, विद्युत अपघटय की चालकता पर
सांद्रता या तन्यता का प्रभाव क्या होता है बच्चों कि अपने पास कोई विद्युत अपघट्य पड़ा है। क्या पड़ा है? विद्युत अपघट्य। तो अपने क्या करेंगे, अगर उसे सांद्र करते जाएंगे तो क्या होता है कि उसके बीच में जो आयनों के बीच में गैप हो जाएगा वो कम हो जाएगा, यानी चालकता में कमी आ जाएगी। और उसी में मैं अगर पानी डालता जाऊंगा तो क्या होगा? तो वो क्या होगा? तनु हो जाएगा, या आयनों के बीच में आकर्षण कम हो जाएगा, जिससे क्या गतिशीलता बढ़ेगी और आयन चालकता प्रदर्शित करेंगे। अब विद्युत अपघट्य क्या होता है देख लेते हैं, उसके बाद लिखा देता हूं। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य वो होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो पानी में घोलेंगे और आयनों में टूट जाएंगे, और आयनों में टूटकर क्या करेंगे? विद्युत का चालन करेंगे, यानी टूटकर अपघट्य यानी टूटकर विद्युत का चालन करेंगे। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। क्लियर? दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं और प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं? दोनों पानी में टूटेंगे। क्लियर? अब पहले प्रबल की बात करते हैं। प्रबल क्या होता है कि जैसे अपने पास NaCl है, इसमें एग्जांपल लिखता हूं, NaCl, KCl, ये सारे क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है, इसे मैंने क्या किया? पानी में घोल दिया और पानी में पूरी तरह घुल गए, आयन बन गए पूरे, Na+Cl- 100 के 100% आयन बन जाते हैं। यानी प्रबल विद्युत अपघट्य को जैसे पानी में घोलेंगे तो 100% आयन बन जाएंगे और यह अपनी न्यूनतम सांद्रता पर अधिकतम चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे कार्बन के जितने भी होते हैं Cl3COOH, ये क्या करते हैं? पानी में घुलेंगे नहीं, कम घुलेंगे, यानी 100% डाला, घुल गए 20%, 30%। तो ये भी विद्युत अपघट्य होते हैं पर घुलते कम है। तो इस प्रकार के क्या होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। ये अपनी न्यूनतम सांद्रता पर क्या होता है? कम चालकता प्रदर्शित करते हैं, करते तो हैं। क्लियर? क्योंकि आयन अगर 20 भी मुक्त हो गए तो वो गति करेंगे तो चालकता तो प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो अब इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट है वो लिख लेते हैं कि वे पदार्थ, इसके बारे में लिख लेते हैं। वे पदार्थ जो अपनी न्यूनतम सांद्रता पर चालकता प्रदर्शित करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्लियर? इनकी चालकता तन्यता मतलब पानी डालने पर तन्यता से प्रभावित होती है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आया है बोर्ड में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन मैं यहां पर लिख देता हूं। क्लियर? क्वेश्चन ये है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य, काफी बार आता है क्वेश्चन, की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता पर कम प्रभाव पड़ता है।
ये क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकता है कि प्रबल वैद्युत अपघटय की तुलना में दुर्बल वैद्युत अपघटय की चालकता ताप बढ़ाने पर तेजी से बढ़ती है, क्यों? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है अपने पास। ठीक है, तो पहले अपने लिख देते हैं इसके अंदर। तो पहले अपने पास है प्रबल वैद्युत अपघटय। क्या? प्रबल वैद्युत अपघटय। प्रबल वैद्युत अपघटय में क्या होते हैं? न्यूनतम सांद्रता होती है, और न्यूनतम सांद्रता पर क्या होते हैं कि अधिकतम आयन उपस्थित होते हैं। अपने NaCl लिया या KCl ले लेते हैं। KCl लिया, घोला, सारे आयन मुक्त हो गए। सारे आयन मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा? न्यूनतम सांद्रता पर अधिकतम चालकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आयन 100 के 100% मुक्त हो गए। अब आप और पानी मिलाओगे तो उसमें और आयन बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। क्लियर? बस क्या होगा कि आयनों के बीच में दूरी बढ़ जाएगी, गतिशीलता बढ़ेगी, तो चालकता में क्या होता है? बहुत ही महीन सा परिवर्तन होता है। क्या होता है? महीन सा परिवर्तन होता है। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं इसके अंदर, प्रबल वैद्युत अपघटय में न्यूनतम सांद्रता पर अधिकतम आयन उपस्थित होते हैं। अधिकतम आयन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अधिकतम आयन उपस्थित होते हैं। क्लियर? अर्थात इनकी चालकता अधिक होती है। अधिक होती है। अब लिखें, इन्हें तनु करने पर आयनों की संख्या नहीं बढ़ती। आयनों की संख्या नहीं बढ़ती है, जबकि आयनों के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है। बल कम हो जाता है और गतिशीलता बढ़ती है। गतिशीलता बढ़ती है। गतिशीलता बढ़ जाएगी, जिससे चालकता में बहुत कम वृद्धि होती है। बहुत कम वृद्धि होती है। क्लियर? ग्राफ बना के देख लेंगे। ठीक है, ये अपने पास क्या है? चालकता, और ये अपने पास क्या है? सांद्रता। सांद्रता रूट C। क्लियर? मैंने यहां पर लिया KCl। ठीक है, इसमें क्या है? अधिकतम आयन है। अधिकतम आयन है। ठीक है, यहां पर जाने पर सांद्रता बढ़ रही है और यहां पर आने पर कम हो रही है। तो जैसे ही तनु करते जाएंगे तो क्या होगा? इसकी चालकता में सूक्ष्म सा परिवर्तन होता है, कोई ज्यादा नहीं परिवर्तन होता। क्लियर है? हाँ, यानी जैसे तनु करेंगे तो चालकता थोड़ी सी बढ़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयन तो है बहुत सारे, पर आयनों के बीच में आकर्षण बल क्या हो जाता है? अपने पास कम हो जाता है। अब बात करते हैं प्रबल की जगह दुर्बल वैद्युत अपघटय में क्या होते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघटय। ठीक है, इनकी चालकता कम होती है क्योंकि ये पूरी तरह नहीं घुलते, क्योंकि ये
पूर्णतः वियोजित नहीं होते, वियोजित नहीं होते हैं, क्योंकि ये पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। अगर पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं तो इनके क्या होते हैं, न्यूनतम सांद्रता पर कम आयन उपस्थित होते हैं। क्लियर? अर्थात न्यूनतम सांद्रता पर इनके कम आयन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। तनु करने पर क्या होगा, तनु करने पर तनु हो जाएंगे तो क्या होंगे, आयन और ज्यादा मुक्त होंगे। तनु करने पर आयनों की संख्या बढ़ती है, आयनों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ती है, जिससे चालकता में अधिक वृद्धि हो जाती है, हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, तनु करने पर इनकी चालकता बढ़ती है। क्लियर? अब अपने पास एसिटिक एसिड है, CH3COOH, दुर्बल वैद्युत अपघट है। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं दुर्बल, और ये अपने पास क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट है। इसमें न्यूनतम आयन है। ठीक है, और जैसे मैं इसे तनु करना स्टार्ट किया तो आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता में ज्यादा वृद्धि होती है। क्लियर? तो इसका छोटा सा ग्राफ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रबल वैद्युत अपघट है तो तनु करने पर आयनों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, बट क्या बढ़ जाएंगे, आयनों के बीच में गैप बढ़ जाएगा, इसलिए क्या चालकता में कम वृद्धि होती है। जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट है तो न्यूनतम सांद्रता पर कम आयन है, जैसे तनु करना स्टार्ट करूंगा तो आयनों की संख्या बढ़ेगी और चालकता में तेजी से वृद्धि होती है। क्लियर? तो ये अपने पास चालकता वाला मैटर अपने कंप्लीट कर दिया, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इसे आसान लैंग्वेज में अपने लिख सकते हैं। कल अपने स्टार्ट करेंगे कोलराउश लॉ, कोलराउश का नियम। तब तक के लिए लगातार जुड़े रहिए अपने जागृति क्लासेस से, और लगातार अब आपसे रूबरू होते रहेंगे, क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।